इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है। देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी न्यूमेरिकल है, आप न्यूमेरिकल से नहीं बच सकते, न्यूमेरिकल ही आपका पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल से मत बचो। +2 में सिलेक्टेड होना चाहते हो तो आप न्यूमेरिकलों पर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस कर लिए एक न्यूमेरिकल ओहो हो गया, नहीं भाई, आपको 10-15 और स्पीड से न्यूमेरिकल लगाने आने चाहिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन इरेक्ट इमेज, देखो कैसी इमेज, इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी खड़ी, और इरेक्टेड इमेज हमेशा वर्चुअल होती हैं, तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बना रहा। कौन बना रहा, पहले देखो, एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओहो ऑब्जेक्ट से बड़ी, ठीक है, कौन बना रहा, इज ऑब्टेन विद अ कॉनकेव मिरर, ओहो कॉनकेव मिरर बना रहा। कॉनकेव मिरर तो हर एक केस में रियल इमेज बनाता, लेकिन एक केस उसका भी ऐसा है जहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है, वो है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो आपसे यही बोल रहा है कि भाई वर्चुअल इमेज बन रही है, तो इमेज की हाइट को मैं आई कहता हूँ, ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं ओ कहता हूँ, ठीक है भाई, ये है सिनेरियो कुछ। तो आपसे क्या कह रहा, आपसे कह रहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कॉनकेव मिरर की 36 है, ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू दे रखी है। आगे पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, मतलब पोजीशन का मतलब आपसे ये u की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको पता है सिंस वी नो दैट 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v + 1/u। फोकल लेंथ कितनी है, अब आपसे कह रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 36 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ होता है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि f जो होता है वो r/2 होता है। f क्या होता है, r/2 होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा। अब मुझे एक बात बताएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आप निकालोगे तो ये प्लस में आएगी माइनस में आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू देखोगे तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में आएगी, तो माइनस, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू जब माइनस में रखोगे 36, उसका आधा करोगे तो 18 आ जाएगी। और आपको पता है 18 माइनस में है, मतलब एक तरह से इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में आ चुकी है, तो माइनस में तो होती है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में ही होती है, तो आप यहाँ पर रख देंगे इसका आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब 18, तो माइनस के 18 रख दिया आपने। v आपसे ये पूछा कि इमेज कहाँ बनी थी। अब देखो v तो आपको नहीं पता, लेकिन v को निकालने के लिए आपको एक चीज़ और दे रखी है, क्या, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन दे रखा आपको, जो कि होता है I/O माइनस के v/u के बराबर होता। आपसे कह रखा कि जो इमेज की हाइट है वो कितने गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ा इमेज, तो इसका मतलब इमेज है 3 टाइम्स दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नीचे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कट गया, ये हो जाएगा माइनस के v/u के बराबर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे u पूछा तो v की वैल्यू निकालो, तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3u, ठीक है, v की वैल्यू माइनस के 3u हो गई, तो जहाँ v है उसकी जगह माइनस के 3u रख दो, प्लस के 1/u ऐसे ही चलता रहेगा। सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई, सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस के 3, माइनस को मत लो, सिर्फ 3u एलसीएम ले लिया आपने, 3u से 3u कट गया तो माइनस का 1 बचेगा ऊपर, प्लस u से u कटा 3 ऊपर बचा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/18, ऊपर से बचेगा 2, नीचे से बचेगा 3u, 3 से काटोगे 3 छंग 18, 6 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और यहाँ को दिखा देता हूँ, माइनस के 1/6 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई u, यही तो आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस के u इज इक्वल टू हो जाएगा 12, u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 12। u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है वो माइनस के 12, बात सही भी है, इधर को माइनस में आती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस के 12, लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस का जिक्र नहीं है, सिर्फ ये पूछा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं, आपने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, मिरर फॉर्मूला लगाया और आपने आंसर निकाल दिया। चलिएगा अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को देख लें, आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी।